हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। जानेंगे 206 हड्डी के बारे में, कहाँ कहाँ रहता है और किस हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। और बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम किसको कहा जाता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम किसको कहा जाता है, तो यह दोनों क्या होता है, सभी बातें बात करेंगे। आपको शरीर की 206 हड्डी का नाम ऐसे याद रह जाएगा जैसे कि आपको आपका नाम याद है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कोई 10-15 साल का छोटा बच्चा है तो उसको भी हमारे बॉडी का बोन का नेम सब याद रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए, और वीडियो को एक लाइक कर दें। जो बोन होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम और एक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एपेंडिकुलर में क्या होता है कि हमारा हाथ दोनों पैर जाता है, और जो एक्सियल होता है उसमें हमारा छाती, कमर और सिर वो सब जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हैं। तो जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें क्या होता है कि 126 हड्डी रहता है, मतलब कि 126 हड्डी बोन रहता है। और जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें 80 हड्डी रहता है, 80 हड्डी रहता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सबसे पहले एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। मैं आपको इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको एक बार में ही याद रह जाएगा। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमारा हाथ पैर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाथ में कितने बोन रहता है। तो एक हाथ में 30 बोन रहता है, तो दोनों हाथ मिला देने से 60 बोन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो 60 बोन ऐसे ही याद रह जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा ऊपर में है हाथ में, उसको कहा जाता है ह्यूमेरस। उसके बाद जो बोन आता है, उसके बाद दो बोन आता है रेडियस ऑनला, जो हमारा बड़ी बोन के उस तरफ रहता है, बड़ी उंगली के तरफ रहता है, उसको कहा जाता है रेडियस। और जो छोटी उंगली के तरफ रहता है उसको कहा जाता है ऑनला। तो उसके बाद आता है 8 बोन। यहाँ पे एक फ्यूज बोन रहता है, 8 बोन रहता है इस जगह पे, तो इसको कहा जाता है कार्पल बोन कहा जाता है। इसमें 8 बोन रहता है, 8 बोन फ्यूज होके रहता है। उसके बाद आता है मेटाकार्पल, जो उसके नीचे रहता है, उंगली से पहले जो बोन रहता है, जैसे कि देख सकते हैं, उसको कहा जाता है मेटाकार्पल। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है फैलेंजस। फैलेंजस में 14 बोन रहता है। जैसे कि ये 4 उंगली में 3-3 हुआ तो 12 हुआ, और जो ये बड़ी वाला उंगली रहता है उसमें 2 बोन रहता है, तो टोटल मिला के 15 होना चाहिए। तो ये लास्ट वाला उंगली में 2 बोन है, उसकी वजह से 14 होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फैलेंजस हो गया 14, उसके बाद हो गया मेटाकार्पल 5, उसके बाद कार्पल 8, उसके बाद रेडियस ऑनला, उसके बाद ह्यूमेरस। तो आपको अभी याद हो गया। तो फ्रेंड्स, यह बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो एक हाथ में 30 हुआ तो दूसरे हाथ में 30, 30 60 हो गया। मैं आपको और एक बार बता देता हूँ, ह्यूमेरस, रेडियस ऑनला, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजस। तो फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को पुश करके 2-3 बार मन में याद करें, ह्यूमेरस, रेडियस ऑनला, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजस। ह्यूमेरस 1, रेडियस ऑनला 2, 3, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फैलेंजस 14। हो गया 30 बोन। दोनों हाथ को मिला देने से हो जाएगा 30 बोन, तो 60 बोन। 60 बोन आपको वैसे ही याद हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैर के बारे में। इसमें भी 30 बोन रहता है एक एक पैर में, तो दोनों पैर को मिला देने से 60 बोन होता है। तो गाइस, कितनी आसानी से आपने 60 बोन का नाम याद रख लिया। तो पैर में भी 60 बोन रहता है, दोनों मिल जाने से 120 बोन हो गया। तो इतना आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो पैर के बारे में बात कर लेते हैं। जो जांघ में रहता है उसको कहा जाता है फ्यूमर। उसके बाद रहता है पटेला, ये घुटने में रहता है। ये एक नया बोन है जो कि हमारे हाथ के जॉइंट में नहीं होता है। ये एक नया बोन हमारे पैर में जॉइंट हुआ जिसको कहा जाता है पटेला।
तो हमारे हाथ में ये नहीं रहता है, घुटने में रहता है। तो फ्यूमर की बात आता है पैटेला, पैटेले की बात आता है रेडियस, टिबिया, फिबुला। टिबिया जो हमारे बड़ी उंगली की तरफ है उसको कहा जाता है टिबिया, और जो छोटी उंगली की तरफ है उसको कहा जाता है फिबुला। और जैसे कि हमने हाथ में समझा था कार्पाल और मेटाकार्पाल, यहाँ पे टार्साल और मेटाटार्साल, लेकिन यहाँ पे टार्साल में एक बोन कम हो जाता है, जो एक बोन हमारे पैटेला में चला गया। टार्साल में 7 बोन रहता है, जैसे कि हमारे कार्पाल में 8 बोन रहता था, यहाँ पे टार्साल में 7 बोन रहता है, एक बोन हमारे घुटने में चला गया है। तो टार्साल में 7 बोन, उसके बाद मेटाटार्साल में 5 बोन, उसके बाद फैलेंजिस में 14 बोन। तो हाथ में जैसे होता है पूरा उसी तरह से ही पैर में भी होता है, सिर्फ जो हमारा टार्साल होता है वहाँ से एक बोन घुटने में आ जाता है, उसके वजह से यहाँ पे भी पैर में भी 30 बोन ही होता है। तो बात करेंगे और एक बार, फ्यूमर, पैटेला, टिबिया, फिबुला, मेटाटार्साल, मेटाटार्साल, फैलेंजेस। तो फ्यूमर 1 हुआ, पैटेला 2 हुआ, टिबिया फिबुला 3 4 हुआ, उसके बाद टार्साल हुआ 7, उसके बाद मेटाटार्साल 5, उसके बाद फैलेंजेस उंगली में 14। तो हमारे पैर में जैसे 14 रहता है यहाँ पे भी 14 ही रहता है। तो दोनों पैर को मिला देने से 30-30 60 हो गया। तो दोस्तों आपको समझ सकते हैं कितनी आसानी से आपने 120 बोन का नाम याद रख लिए हैं। तो एक बार रिपीट करेंगे, फ्यूमर, पैटेला, टिबिया, फिबुला, मेटाटार्साल, टार्साल, मेटाटार्साल, फैलेंजेस। तो एक बार हाथ और पैर दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। हाथ के बारे में बात करते हैं, ह्यूमेरस, रेडियस, ओनला, कार्पाल, मेटाकार्पाल, फैलेंजेस। जो कार्पाल और मेटाकार्पाल में डिफरेंस आता है वहाँ पे हम टार्साल और मेटाटार्साल बोलते हैं। तो बात करेंगे पैर के बारे में, फ्यूमर, पैटेला, टिबिया, फिबुला, टार्साल, मेटाटार्साल, फैलेंजेस। तो गाइस यह होता है 160 बोन। एक बार वीडियो को आप पुश करके 2-3 बार मन से याद कर लें, आपको याद रह जाएगा। तो 120 बोन का तो हो गया, और 6 बोन रहता है जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम रहता है, उसमें और 6 बोन रहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे कमर में एक रहता है जिसको कहा जाता है पेल्विक्स। पेल्विक्स में 2 बोन रहता है, इस तरफ एक और उस तरफ एक, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं। तो 122 हो गया और 4 बोन रहा। तो हमारा यहाँ पे रहता है गर्दन के पास कलर बोन, इस तरफ एक उस तरफ एक, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं। तो 124 हो गया और 2 बोन रहा। तो हमारे पीछे रहता है गर्दन के नीचे स्कापुला, स्कापुला 2 बोन हो गया। तो ये हो गए 226 बोन, 126 बोन हो गया। तो हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। एक बार हम रिवीजन करेंगे, हाथ से स्टार्ट करेंगे, ह्यूमेरस, रेडियस, ओनला, कार्पाल, मेटाकार्पाल, फैलेंजेस। उसके बाद पैर के बारे में, फ्यूमर, पैटेला, टिबिया, फिबुला, टार्साल, मेटाटार्साल, फैलेंजेस। पेल्विक्स, पेल्विक्स में 2 बोन, उसके बाद स्कापुला में 2 बोन, उसके बाद क्लाविकिल में 2 बोन, 126 बोन हो गया। तो गैस अभी आपको एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम याद हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप 2-3 बार खुद से रिवीजन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में। इसमें क्या क्या आता है, हमारा छाती, वर्टिब्रल कॉलम, पीछे का हड्डी, कमर का हड्डी, और हमारा जो फेस होता है, मुंडी होता है, वो सभी चीज़ें आता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो गैस इसमें रहता है 80 हड्डी, 80 हड्डी रहता है। ये भी आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो सबसे पहले होता है रिब्स, हमारा जो छाती का हड्डी होता है उसमें रहता है 24 हड्डी, 24 हड्डी रहता है, लेकिन उसको कहा जाता है 12 पेयर, 12 पेयर होता है। तो दोनों साइड से एक एक निकलता है, उसको कहा जाता है 12 पेयर होता है 24 हड्डी। तो इसमें जो 10 पेयर रहता है वो होता है पीछे से आकर आगे जुड़ गया होता है, लेकिन जो 2 पेयर रहता है वो नहीं जुड़ा रहता है, वो वैसे ही लंबा रहता है।
जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं 10 पेयर जो हड्डी है वो आके आगे जुड़ गया है और जो हड्डी 2 हड्डी है वो नहीं जुड़ा है वैसे ही है। अगर उस जगह पे कोई हमारे कमर के ऊपर थोड़ा मार देता है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वहाँ पे उस हड्डी होता है उसके वजह से हमें बहुत तेज दर्द होता है। तो ये तो गया 24 रिब्स। जो रिब्स के साथ ये बीच में एक जुड़ा रहता है उसको कहा जाता है स्टर्नम। तो यह एक हड्डी होता है जिसको कि रिब्स के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया 24 रहा रिब्स और एक स्टर्नम 25। और हमारा एक पीछे रहता है जिसको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कि आप कमर का हड्डी कहते हैं और मेरुदंड के नाम से आप जानते हैं। तो इसमें रहता है 26 हड्डी। तो 26 और 25 मिल जाने से 51 हड्डी हो गया। तो यहाँ पे आपका 51 हड्डी हो गया और रहा 29 हड्डी। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसमें जो 26 हड्डी रहता है उसका भी अलग अलग नाम रहता है, हम बात करेंगे। जो हमारे गर्दन के पास 7 बोन रहता है उसको कहा जाता है सर्वाइकल। तो C1 C2 C3 C7 वैसे रहता है। उसके बाद 12 बोन रहता है थोरैक्स बोन। तो वो थोरैक्स कैविटी के पास हमारा रहता है, उसके वजह से उसको थोरैक्स कहा जाता है। तो इसको T1 T2 ऐसे T12 तक होता है। उसके बाद 5 बोन आता है उसको कहा जाता है लुम्बर। तो उसको जाना जाता है L1 L2 L3 L5 के नाम से 5 बोन रहता है। उसके बाद आता है सैक्रम एंड कोक्सिक। तो यह एक 5 फ्यूज बोन होता है, 5 बोन से मिलकर एक बोन बनता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है जो सर से सबसे पहले शुरू होता है एटलस बोन, जो कि हमारे गर्दन से सबसे पहले निकलता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको कहा जाता है एटलस बोन। तो अभी हो गया हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन, रिब्स में हो गया 24 बोन 50 और एक बोन स्टर्नम 51 हो गया। तो अब बाकी रहा और 29 बोन। तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे लिए और रह गया 29 हड्डी। तो वो सिर में रहता है, हमारे मुंडी में रहता है, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, सर में 29 हड्डी होता है लेकिन कान का जो हड्डी होता है उसको सिर में नहीं गिना जाता है, वो अलग होता है। तो कान में हमारा रहता है 6 बोन, 6 बोन रहता है, इस तरफ 3 और उस तरफ 3, दोनों कान में 3-3 होता है। तो कान में जो हड्डी रहता है उसके नाम होता है मेलियस, इनकस और स्टेप। यह जो स्टेप होता है वो हमारे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी होता है और सबसे बड़ा हड्डी होता है फ्यूमर। हमारे जो जांग में रहता है उसको सबसे बड़ा हड्डी कहा जाता है और जो सबसे छोटा हड्डी होता है वो होता है स्टेप, जो कि हमारे कान के अंदर रहता है। तो दोनों तरफ 3-3 6 हो गया। और एक बोन रहता है जिसको कि सिर में नहीं गिना जाता है, उसको कहा जाता है हायर्ड बोन। हायर्ड बोन क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो उस टाइम वो उस बोन टूट जाता है, उसके वजह से व्यक्ति का मौत होता है। तो दोस्तों यह जो 7 बोन होता है, कान में 6 और एक गर्दन के नीचे रहता है हायर्ड बोन। तो इनको हम सिर में गिनते हैं लेकिन हमारे सर में ये नहीं जाता है। तो 7 बोन काट देने से हमारे पास रह गया और 22 बोन, जो कि हमारे सिर में रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे टोटल सिर में रहता है 29 हड्डी, लेकिन हम स्कल में रहता है, हमारे खोपड़ी में रहता है 22 बोन। तो जो स्कल होता है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक हो जाता है हमारे सिर के ऊपर के तरफ और एक फेशियल बोन। तो फेशियल बोन में रहता है 14 और सिर के ऊपर रहता है 8 बोन। तो फेशियल बोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फेशियल बोन होता है उसमें सबसे नीचे का जो होता है मैंडिबल, तो यह हमारे बॉडी का सबसे मजबूत बोन होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन। तो उसको ही आप याद रखें और कोई बोन को याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो फेस में हमारा 14 बोन गया। उसके बाद रहता है स्कल में, हमारे जो सिर के ऊपर की तरफ वहाँ पे 8 बोन रहता है, जिसको कि कहा जाता है क्रेनियम बोन। तो इसमें उसको कपाल कहा जाता है। जो हमारा जहाँ पे बाल है उस जगह पे 8 बोन रहता है, तो उसको कहा जाता है क्रेनियल बोन। तो इस तरह से कपाल में 8 और फेस में 14 दोनों मिस के 22 बोन हो गया। तो 22 बोन हो गया। तो हमारा
कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिब्स। रिब्स में 24 बोन और एक स्टर्नम हो गया 25, वर्टिब्रल कॉलम 26 हो गया 51, गर्दन के नीचे एक बोन हाइड बोन हो गया 51 और कान में रहता है 6 बोन, सिर में 22 हो गया दोस्तों, टोटल 80 बोन 80 बोन। तो दोस्तों यह था ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इस तरह से आप ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम याद कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको घर पे याद कर सकते हैं। एक दो बार आप इस वीडियो को देख लें और याद करने रिवीजन कर लेने से आपको लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।